नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर शब्द संबंधित जो प्रमुख चीज़ें हैं, स्थल, उनके उल्लेखनकर्ता वगैरह, उन सबको देख लिया था। ठीक है, और स्थल भी हमने देख लिए हैं। वर्तमान में हम देखेंगे कि उनकी जो स्थिति है इस समय वर्तमान प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, थोड़े आज हेल्थ इशू है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, आप सब जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है, तो उसी चीज़ को लेकर थोड़ी दिक्कत है, तो मैनेज कीजिए। एनीवे, चलते हैं, शुरू करते हैं। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पहले हम भारत की कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का करेंगे और फिर उसके बाद अफगानिस्तान का भी देख लेंगे। तो ये आपका प्राचीन नाम है और यहाँ वर्तमान स्थिति है। तो धोलावीरा है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में है धोलावीरा। ठीक है, वर्तमान में। तो इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए धोला। ठीक है, धोला से मतलब किसी चीज़ को धोना। ठीक है, और यहाँ पे कच्छ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, दोस्त है या फिर भाई है, ठीक है, कुछ भी आप समझ लीजिए, तो उसको बोल रहे हैं धोलो वीरा। ठीक है, कच्छा धोलो वीरा। तो ये कच्छा से कच्छ हो जाएगा और धोलो से धोलो वीरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं, धोलो कच्छा, वीरा धोलो कच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ है? वर्तमान में अहमदाबाद में है। ठीक है, ये भी आपका कहाँ आता है? गुजरात में आता है। अहमदाबाद के गुजरात में, मतलब गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, तो लोथल। ठीक है, तो देखिए थल, थल वर्ड को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? थल वर्ड को पकड़ेंगे। थल से क्या हो जाएगा? थाली। ठीक है, थल से थाली समझ सकते हैं। ठीक है, और अहमद, तो अहमद से, अहमद किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, अहमद से नाम किसी का हो सकता है, नॉर्मल से तो होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अहमद गिर गया थाली में। ठीक है, जो अहमद है जो जा रहा था तो उसका पैर थाली में पड़ा और वो गिर गया। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, अहमद क्या हुआ? गिर गया थाली में। तो अहमद से आपका अहमदाबाद हो जाएगा, गिर से आपका गुजरात हो जाएगा, और थाली से तो आपका लोथल है ही। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं राखी गढ़ी। ठीक है, वो राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में है। ठीक है, हिसार कहाँ? हरियाणा में है। तो वो जो राखी गढ़ी है वो वर्तमान स्थिति उसकी हिसार की है, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? ठीक है, आप लोगों ने रक्षाबंधन सभी ने तो सेलिब्रेट किया ही होगा, और बाय द वे किसी ने ना भी किया हो तो उसने सुना होगा या फिर देखा जरूर होगा। सबने लगभग करते ही हैं। ठीक है, तो राखी सब करते हैं, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि राखी, तो देखिए राखी बहन ने आपको राखी बांधी, फिर उसने क्या किया? हिसाब लगाया। किसका हिसाब लगाया? हरी हरी पत्तियों का, मतलब नोटों का, पैसों का हिसाब लगाया। और फिर ध्यान रखना है कि अपनी बहन ने राखी बांधा, उसके बाद उसका हिसाब लगाया। किसका? पैसों का। ठीक है, कितने मिले हैं सब लोग गिनते हैं। ठीक है, तो वही, तो राखी से आपका राखी हो गया। ठीक है, ये राखी से आपका राखी हो गया, राखी गढ़ी हो गया, और हिसाब से आपका हिसार हो गया, और हरी हरी पत्तियों से आपका हरियाणा हो गया। ठीक है, तो हिसाब से हिसार और हरी हरी पत्तियों से हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, कालीबंगा। ठीक है, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान में है। ठीक है, तो आप सबने देखा होगा कि जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं तो वो कंगन वगैरह पहनती हैं, कड़ा वगैरह आपने देखा होगा, वो काफ़ी प्रचलित है। कड़ा, कंगन वगैरह, चूड़ियाँ सब पहनती हैं। ठीक है, तो देखिए काली बंगा। ठीक है, बंगा माने चूड़ियाँ होती हैं, मतलब बैंगल्स, इंग्लिश में बैंगल्स कहते हैं ना, तो बंगा माने बैंगल्स, बैंगल्स माने चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ कैसी हैं? काली हैं। ठीक है, और चूड़ियों का प्रचलन कहाँ प्रचलित है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, कड़ों का, चूड़ियों का प्रचलन कहाँ है? राजस्थान में है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा होगा तो बताइएगा कमेंट में कि आपको समझ आया नहीं आया। एनीवे, चलते हैं नेक्स्ट। तो रोपड़, रोपड़ कहाँ है? रूपनगर में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पढ़ लिखा हुआ है ना, पढ़ वर्ड को पकड़िएगा। ठीक है, पढ़ माने, पढ़ को हम कहेंगे पग। ठीक है, देखिए साउंड एक जैसा कर रहा है, पग और पढ़। ठीक है, पढ़ पग, पढ़ पग। ठीक है, तो पढ़ से हम पगड़ी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पगड़ी कहाँ लगाते हैं? पंजाब में लगाते हैं। ठीक है, पंजाब में लगाते हैं। पगड़ी कहाँ प्रचलित है? पूरे भारत में, तो ये पंजाब वाले रीजन में प्रचलित है। ठीक है, तो पगड़ी लगा के जब पगड़ी लगाते हैं वो लोग काफ़ी रूपवान होते हैं, यानी कि रूपनगर। ठीक है, तो पढ़ माने पग, पग माने पगड़ी, पगड़ी कहाँ लगाते हैं? पंजाब में। ठीक है, और पंजाब के वो लोग पगड़ी लगा के रूपवान हो जाते हैं, यानी रूपनगर। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करके आप रख सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है सुतकोटड़ा, ठीक है। सुतकोटड़ा कहाँ है? ये भी आपका कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात के कच्छ में है। अब इसको कैसे ध्यान रखना है? देखिए, इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या? थोड़ा हास्य से, लेकिन आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा और इससे आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या ध्यान रखना है? सर के लिए आप कोट लेने गए थे, लेकिन गलती से आप क्या ले आए? अंडरवियर ले आए, यानी कच्छा ले आए, ठीक है। सर के लिए कोट लाना था, लेकिन गलती से क्या आ गया? कच्छा आ गया। कैसे याद करेंगे? देखिए, सर वर्ड सुर को यहाँ का पकड़ेंगे तो सुर माने सर, ठीक है, कोट माने कोट, ठीक है, ये रहा कोट, सुरकोट, और कच्छ माने कच्छा, ठीक है। कच्छ माने क्या हो गया? कच्छा हो गया। तो सूट कोट, ठीक है, यहाँ सूट कोट बना हुआ है ना, सूट कोट। तो अब सर के लिए कोट लाने गए थे, ठीक है, यहाँ सर भी लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे तो सर हो जाएगा सर कोटड़ा, ठीक है। तो सर के लिए आप कोट लाने गए थे, लेकिन क्या लाए? अंडरवियर ले आए गलती से, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखेंगे, आपको चीज़ें आ जाएंगी अच्छे से। देखिए, आपको याद करना हो तो आप रट्टे मार सकते हैं, लेकिन रट्टे मारने वाला आपको माइंड से खिसक जाता है या फिर हट जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन आप अगर कोरिलेट करके कई चीज़ों को याद करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है और लगभग ये परमानेंट मेमोरी के रूप में इस्टेब्लिश होकर आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। जब भी आप सुटकोटड़ा देखें तो आप क्या सोचेंगे कि सर के लिए तो मैं कोट लेने गया था, लेकिन गलती से कच्छा ले आया, तो कच्छा से आपका कच्छ हो जाएगा, ठीक है। आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट देते हैं भगवानपुरा, ठीक है। तो भगवानपुरा कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। और भगवान क्या लिखा हुआ है? भगवान, ठीक है। तो भगवान से कृष्ण भगवान, वासुदेव कृष्ण, ठीक है। तो भगवान से कृष्ण हो गए। और महाभारत कहाँ हुई थी? इसी क्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी और ये हरियाणा में ही है, ठीक है। तो ये जो भगवानपुर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में क्या होता? महाभारत हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हुलास, ठीक है। तो हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है। सहारनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब इसको कैसे ध्यान रखना है? देखिए, हुलास में सहारा मिलता है, ठीक है। हुलास में जाने से क्या मिलता है? सहारा मिलता है, ठीक है। जैसे खाटू श्याम बाबा जाने पे आपको सहारा मिलता है, वैसे हुलास में जाने से आपको सहारा मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हुलास में सहारा मिलता है। तो हुलास से आपको हुलास हो गया और सहारा से आपको सहारनपुर हो गया, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद कहाँ है? अहमदनगर में है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसको कैसे ध्यान रखना है? एक सेकंड, जुकाम कुछ ज़्यादा हो रखा है। एनीवे, हाँ, तो दायमाबाद एक्चुअली में कहाँ है? अहमदाबाद में है। तो अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है? दाई माँ, ठीक है। यहाँ पे साउंड हो रहा है ना, दाई माँ, ठीक है। दाई माँ हो रहा है ना। तो देखिए, दाई माँ अहमदनगर से आती हैं, ठीक है। आप दाई माँ को जानते होंगे कि जो बच्चों का लालन पालन करती हैं, ठीक है। तो दाई माँ क्या करती हैं? अहमदाबाद से आती हैं, ठीक है। दाई माँ कहाँ से आती हैं? दाई माँ कहीं तो रहती होंगी ना, तो वहाँ से तो आई होंगी। तो आप क्या बोल रहे हैं? दाई माँ जो है ना, वो अहमदाबाद से आती हैं, अहमदनगर से आती हैं। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, दाई से आपका दाई माँ बाद हो जाएगा, ठीक है। माँ से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और अहमदनगर से तो आपका अहमदनगर से तो आती ही है दाई माँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीनों चीज़ें जो हैं याद, स्थल भी याद हो गया और वर्तमान स्थिति भी हो गया और जिला भी, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? रंगपुर, ठीक है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रंगपुर पकड़िए, ठीक है। आप सब जानते हैं गुजरात किस लिए फेमस है? कपड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता है, ठीक है। गुजरात कपड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि गुजरात में ना रंग और बिरंगे कपड़े मिलते हैं, ठीक है। ये सब तो जनरल फैक्ट है कि आप सब जानते हैं गुजरात में कपड़ों के लिए फेमस है, ठीक है। तो गुजरात में कैसे होते हैं? रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं, बस हो गया, आपका याद हो गया। कैसे? देखिए, गुजरात में रंग बिरंगे मिलते हैं, तो रंग से रंगपुर हो जाएगा, ठीक है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में क्या है? कपड़े हैं रंग बिरंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। बनावली, ठीक है। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। तो बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये बन माने क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। ये जंगल होता है,
वन माने जंगल होता है, ठीक है। और जंगल कैसा होता है, जंगल कैसा होगा, अब जंगल लाल पीला तो होता नहीं है, जंगल कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो हरा से आपका हरी हो जाएगा, यानी हरा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा कैसा है, हरा है, तो हरा से हरा क्या होता है, वन होता है, तो वन से आपका बनमाली हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, ये थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ वन वर्ड को पकड़िए, ठीक है। तो वन माने जंगल होता है, जंगल कैसा होता है, हरा भरा होता है, आप समझाते हैं। तो हरा से आपका हरी हो जाएगा और हरी से आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ध्यान रखेंगे। देखिए वैसे याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी और याद करना ही हमारे, या फिर समझना ही, जैसे जैसे कुल मिला के बात ये है कि आपको इसको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मीठा तल। क्या मीठा तल कहाँ है, भिवानी में है, भिवानी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। मीठा थल, ठीक है, मीठा थल कहाँ है, भिवानी में, भिवानी कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। अब देखिए भिवानी किसे कहते हैं, ठीक है। तो भिवानी, भिवानी या भवानी, ठीक है, भवानी या भिवानी, तो ये माँ पार्वती को कहा जाता है, भवानी के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ आ गए, रिलेट कर पाएँ। तो माँ भवानी से आपका भिवानी हो गया, ठीक है। और ये देखें मीठा फल, ठीक है, इसको आप मीठा फल नहीं मीठा फल पढ़ेंगे, ठीक है। तो भवानी को कैसा लगता है, मीठा फल का भोग लगता है, ठीक है, मीठा फल का भोग लगता है। तो इस तरह से आप इसको भी कोरिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। भिवानी माने माँ पार्वती, भवानी, ठीक है, भवानी को भिवानी और भिवानी से भवानी माँ को मीठा फल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीठा थल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। ऐसे ही हमने और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जैसे कि सिंधु घाटी स्थल है उनकी उत्खननकर्ता, कई लोगों ने इसको देखा ही होगा। और उसके बाद हड़प्पा स्थल है उनकी नदियों को भी ट्रिक के माध्यम से कवर किया है, ठीक है। और काफ़ी इजी ट्रिक है, इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप जाएंगे तो पता लगेगा आपको देखेंगे तो। उसके बाद हमने प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक को कवर किए हैं, लगभग इसमें 15+ पुस्तकें हैं, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम के में पूछी ही जाती हैं। उसके बाद हमने महात्मा गांधी जी का पूरा क्रोनोलॉजी के साथ डिटेल में किया है, ठीक है, हर एक चीज़ को कवर किया है, इससे आपको छूटेगा नहीं। और उसके साथ साथ हमने भारतीय संविधान के भाग को भी अच्छे से कवर किया है, जितने भी भाग हैं उनके 16 महाजनपदों को ट्रिक के माध्यम से करवाया है, ठीक है। उसके बाद वंश और उनके संस्थापक को भी करवाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने करवाई हैं जो यहाँ पे हमने नहीं लगा रखी हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक बार विजिट करके देख सकते हैं, ये चैनल पे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल भी हमने करवा रखे हैं। अब चलते हैं आगे, अपनी उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में जो स्थल है ना, उनको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पाकिस्तान वाले थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं। कोई नहीं, हम इसको भी अच्छे से करेंगे। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा का माने साहिवाल ज़िले में है, पंजाब वाले पाकिस्तान में है, ठीक है, साहिवाल ज़िले में है, ठीक है। देखिए इसको क्या ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हड़प, हड़प माने आपने किसी चीज़ का छीन लिया तो क्या छीना, गाय छीनी, कौन सी गाय, साहिवाल, गाय की एक प्रजाति होती है जो कि साहिवाल होती है, ठीक है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप समझ देख लीजिए, बता रहा हूँ मैं भी, और नेट पे भी सर्च कर लेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। साहिवाल क्या होता है, एक तरह की जो गाय होती है उसकी प्रजाति होती है, ठीक है। तो आपने गाय की प्रजाति को हड़पना है, ठीक है, कौन सी जाति भी, साहिवाल होगा, साहिवाल गाय को आपको हड़पना है। और गाय भैंसें कहाँ मिलती हैं, अधिकतर पंजाब में मिलती हैं, ठीक है, पंजाब दूधों के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो पंजाब में मिलती है, ठीक है। लेकिन ये इतना ध्यान रखें कि जो ये पंजाब है ना, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, दो पंजाब है, एक तो देखिए पंजाब एक पाकिस्तान में पड़ता है और दूसरा हमारे प्यारे भारत में पड़ता है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना कि पाकिस्तान से वाला पंजाब पड़ता है, ठीक है। तो इसमें याद करने के लिए आसान तरीका ये है कि देखिए पंजाब यहाँ पर शुरू हुआ है और पाकिस्तान से भी पा है और पंजाब से भी पा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, देखिए आपको कोई चीज़ हड़पना है, कोई चीज़ क्या, गाय हड़पनी है, ठीक है। तो गाय कौन सी हड़पनी है, साहिवाल गाय लेनी है, ठीक है। साहिवाल गाय किसी से छीननी है तो कहाँ से छीनेंगे, पंजाब से छीनेंगे, ठीक है, पंजाब, और पास से पंजाब, पास से पाकिस्तान, ठीक है। बस आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये लड़काना में है, ठीक है। लड़काना कहाँ है, सिंध, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ आपको सारे पाकिस्तान वाले ही, क्योंकि मैं अलग अलग कर दिया है ताकि आपको चीज़ें फाइंड करने के बाद में दिक्कत ना हो। और पीडीएफ को ऐसा बनाया गया है, मतलब पीपीटी को, कि आपको अगर आप बाद में खुद से भी देखेंगे ना तो भी आपको चीज़ें समझ आएगी, लेकिन आपने अगर वीडियो देख रखी हो तभी आपको शायद हो सकता है समझने में दिक्कत हो।
वीडियो अगर देख लेंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे बनाएगी कि आपको बाद में भी दिक्कत ना हो, ठीक है, आप आसानी से रिलेट कर पाएँ। तो फिर मोहनजोदड़ो लड़काना है, ठीक है। अब देखिए मोहन, ठीक है, यहाँ मोहन वर्ड को पकड़िए, तो मोहन किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। ये रहा मोहन, ये रहा आपका मोहन दोस्त, ठीक है। तो मोहन क्या है, एक लड़का है, लड़काना लिखा हुआ नहीं है, लड़काना, लड़काना को हम लड़का पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोहन, मोहन क्या है, एक लड़का है, और लड़का क्या है, लड़काना है, यानी लड़का को लड़काना को लड़का पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख देते हैं। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि मोहन क्या है, मोहन एक लड़का है, और लड़का से लड़काना जिला हो जाएगा पाकिस्तान वाला, ठीक है। उसके बाद आता है चहूदड़ो, ठीक है। चहूदड़ो कहाँ है, सिंध में है, पाकिस्तान में है। अब इसे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है, इसे कैसे ध्यान रखना है, देखिए एक सेकेंड, हाँ, तो कैसे इसको ध्यान रखना है, देखिए चूहा, चहूदड़ो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चूहा वर्ड राउंड कर रहा है ना, चूहा, ठीक है। देखिए ये रैबिट है, रैबिट नहीं मतलब चूहा है, माउस है, ठीक है, माउस है। तो ये क्या है, चहू, चूहा चहू, चूहा चहू, ठीक है। तो चूहा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। कैसा दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है। चूहा कैसा दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है। तो सीधा से आपका सिंध हो जाएगा, और सिंध से कहाँ है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र वाले सिंध में, ठीक है। ये मैप लगा दिया यहाँ पे थोड़ा सा। तो चूहा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है। चूहा जो है ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाके सीधा दौड़ रहा है, और पाकिस्तान में है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कोट दीजी, तो कोट दीजी ये भी आपका सिंध वाले सिंध में है, पाकिस्तान में है। कैसे ध्यान रखना है, देखिए कोट पहनने वाला सीधा होता है, ठीक है। कोट पहनने वाला क्या होता है, सीधा होता है। जो सूट बूट पहनता है उसे जनरली एक जेंटलमैन के रूप में जानते हैं, या मानते हैं, या समझते हैं, ठीक है। तो कोट पहनने वाले आदमी को एकदम सीधा माना जाता है, जेंटलमैन है, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है, कोट दीजी, ठीक है। तो कोट से आपका कोट दीजी हो गया, और सीधा से आपका सिंध हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको क्या, चूहा सीधा दौड़ रहा था, और यहाँ पे आपको जो कोट पहनने वाला आदमी सीधा होता है, बस आपका दोनों याद हो गया, क्लियर। देख देते हैं अगला, एक और है पाकिस्तान में स्थित जो स्थल है, ठीक है। एक दूसरा है सुतकांगे डोर, ठीक है, और ये बलूचिस्तान वाले में है, लेकिन पाकिस्तान रीजन में आता है, ठीक है। इसे कैसे ध्यान, नहीं एक सेकंड, अमीरी है, ठीक है, आमरी है, ठीक है, आमरी, हाँ आमरी तो हमारा रह ही जाता था, मैं ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, मुझे लगा ये प्राचीन नाम वगैरह वो रखे हैं। एनीवे, तो आमरी ये भी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। अब देखिए इसका मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है, मैंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन आमरी का आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कोई सजेशन रहा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आमरी का कैसे हम रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, बाकी इसको आप रट सकते हैं, आमरी माने सिंध, ठीक है। फिर आता है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर क्या है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान वाले में है, ठीक है। अब यहाँ पे डोर वर्ड को पकड़ेंगे, डोर माने दरवाजा होता है, ठीक है। ये रहा दरवाजा, ठीक है, ये रहा दरवाजा, ये पाकिस्तान का यहाँ पे मैप लगा रखा है, झंडा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, जो पाकिस्तान है ना वो हमेशा डोर टू डोर ट्रेवल करता है, यानी कि भटकता रहता है। क्यों भटकता रहता है, कभी वो चाइना के पास जाएगा, ठीक है, ये रहा चाइना का मैप, कभी वो यूएसए के पास जाएगा, ये डोर है, ठीक है। तो क्यों जाएगा, लोन चाहिए, हेल्प चाहिए, ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, भारत के उनके इशू है, बहुत सारी चीज़ों पे ये डोर मतलब दरवाजे टू दरवाजे जाता रहता है, ताकि इसकी हेल्प हो, या इसको कोई सपोर्ट करे, या सिंपैथी इसको मिल पाए, ठीक है। कुल मिला के ये डोर टू डोर भटकता रहता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, सुतकांगे डोर, ठीक है। डोर से आपका पाकिस्तान, डोर से आपका डोर हो जाएगा, डोर में चाइना यूएसए वगैरह सबकी डोर पे ये पाकिस्तान जाता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अब आते हैं अफगानिस्तान वाले एक स्थल है, उसको भी इम्पोर्टेंट है। तो ये शटूगाई, क्या है, शटूगाई, तो ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। अब देखिए इसका भी मुझे कुछ सही से मिल नहीं पाया, कोरिलेट कर रहा था, नहीं हो पाया है। तो आप इसको एक बार देखेंगे, याद कर लेंगे तो याद कर लेंगे, या फिर आपके मन में कुछ आ रहा हो तो बताएंगे जैसे कि कैसे इसका हो सकता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे वीडियो समाप्त होती हैं। हमने सारे अच्छे जो एग्जाम में पूछा सकते थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है, और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। PDF क्लिप टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैंने आपको वीडियो बता दिया, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले है किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।